मेरे पीछे देख रहे हैं कि औरंगी की पहाड़ियां को नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक नाका लगा हुआ है और ऑब्वियसली हम देखेंगे टारगेट किलिंग के तनाजुर में कि इनको यहाँ पे लाया गया था। नाका जो लगाया है ये जब से टारगेट किलिंग जब से शुरू हुआ है। जी जी। अच्छा, तो ये आप ये मोटरसाइकिल वालों को रोक रहे हैं तो इन पे कुछ शक है आपको, जिसलिए रोक रहे हैं या वैसे रोक रहे हैं? जिस पे शक होता है उसी को रोक, मोटरसाइकिल वाला हो, कार वाला हो, कोई और गाड़ी वाला हो, जिस पे शक होता है उसको रोकते हैं। जनाब ये अभी हम वहाँ पीछे मोहल्ले से होके आए, वहाँ तो कुछ नहीं, लोग पुलिस के सामने लोग मर रहे हैं। आपके सामने है ना, जिस पे शक होता है उसको रोकते हैं। पुलिस के पाकिस्तान में परसेप्शन ये है कि कराची की पुलिस जो है वो या तो इतना हुकूमत का उसमें प्रेशर होता है कुछ ना करने का, या कुछ और फोर्सेस का प्रेशर होता है, कुछ कर नहीं सकते, लोग मर रहे होते हैं वो खड़े देख रहे होते हैं। ऐसा कभी आपने देखा है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। तो आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो 50 लोग 4 दिनों में मर गए टारगेट किलिंग से, पुलिस काम कर रही है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एरिया में कोई ऐसा नहीं बात है। पूरा कराची ये एरिया, अभी यहाँ पे हम एक लाश देख के आ रहे हैं, यहाँ पे भी देख के आए औरंगी टाउन के अंदर जाके, अभी देख के आए, अभी हमने व्यूज को दिखाई है, लोग रो रहे हैं, कह रहे पुलिस देखते रही, लोग मर गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रेंजर्स क्यों आ गई? अगर आप लोग कामयाब हैं, आप नाकाम हुए तो रेंजर्स आइए ना भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे नाकाम है हम? तो रेंजर्स क्यों आई है? रेंजर्स गवर्नमेंट की मर्जी है, रेंजर्स को बुलाया, आर्मी को पुलिस तो आई है ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हालात क्या है अभी यहाँ पे? मतलब हालात नॉर्मल है। कौन किसको मार रहा है, कौन सी पार्टी किसको मार रही है आपके? ये कोई पता नहीं है। डरते हैं आप बताने से? नहीं, हम क्यों डरेंगे? आप वर्दी में आप डर रहे हैं? नहीं डरेंगे हम। आप डर रहे हैं तो आवाम के हाल होगा। भाई हम डरते तो नौकरी नहीं करते। तो फिर बताए ना कौन किसको मार रहा है? 26 साल हो गए हमें नौकरी करने। आवाम तो खुले हम बता रही कौन मार रहा है, आप नहीं बता रहे। जो आप रहते हैं इधर, कितने अरसे से आप इधर? आप कितने अरसे से इधर कराची में? कराची में 26 साल हो गए मुझे। और यहाँ पे कितने सालों से टारगेट किलिंग हो रही है? आपको ये नहीं पता कौन करता है, चला जाता है करके? कोई नहीं कर, ये कोई पता हमें नहीं कि कौन कर रहा है। ये शिप ऑनर्स कॉलेज की चौरंगी है, उसके ये पहाड़ है उसके पीछे, और हमें ये बताया गया, इधर हमने हकाम से पूछा है और लोगों ने बताया कि पीछे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे वो चौकियां बनी हुई हैं, वो प्राइवेट चौकियां हैं। ये बड़ी खतरनाक जगह है जहाँ से मैं साहब से बात कर रहा हूँ। कोई भी फायरिंग अभी भी यहाँ से हो सकती है, हमारे पर भी हो सकती है, पुलिस पे भी हो सकती है, लोगों पे भी हो सकती है। फायरिंग यहाँ से होती है, वो जो आप सामने देख रहे हैं। और इन चेक पोस्ट पे पुलिस की मौजूदगी में अगर हम दिखाएं, ये पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पे, ये पुलिस को मौजूद है कि ये चौकियां यहाँ पे हैं, यहाँ से इलिजिटिमेट लोग गैर कानूनी असले के जरिए लोगों को मार रहे हैं। लेकिन ना पुलिस की वहां तक रसाई है, ना रेंजर की वहां तक रसाई है, सिर्फ वहां से गोली की रसाई है यहाँ तक, और लोग मरते टारगेट किलिंग के जरिए। यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ आप पहले एपिसोड ऑफ फ्रंट लाइन के लिए। ये हर 2 हफ्ते बाद जो है कराची में टारगेट किलिंग हो जाती है। कराची आपका भी शहर है, एएनपी का भी शहर है, कराची जो है पीपल्स पार्टी का भी शहर है, और जिम्मेदारी भी कबूल करने को तैयार नहीं होता। ऐसा होता क्यों है? देखिए, उसकी वजूहात हैं कि ये जानना पड़ेगा कि टारगेट किलिंग पहली बात तो होती कैसे है और क्या हो रहा है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि पिछले 1 बरस में एमक्यूएम के 100 के नजदीक जो कारकुनान और हमदर्द हैं उनको टारगेट किया गया, एमक्यूएम से अफिलिएशन की बुनियाद पर उनको मारा गया है, जबकि हम हुकूमत का हिस्सा थे। उसमें 3 फेनोमेना काम कर रहे हैं बेसिकली। एक तो जो अभी कहते हैं ना हुकूमत का हिस्सा थे और फिर मारा गया है, तो क्या हुकूमत की तरफ से मारा गया है? नहीं जी, हुकूमत का हिस्सा है, उसके बावजूद निशाना बनाया जा रहा है। मेरे कहने का मकसद यह था। दूसरी बात है कि उसके 3 फैक्टर्स हैं। एक वो फैक्टर है कि हमारे वो खारिज करदा जराइम पेशा लोग कि जिन्हें बाज मखसूस लोगों ने सरपरस्ती की 1991-92 में, और उनको यहां पर थोपा गया, और वो जराइम पेशा लोग आज भी कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे हैं, इसी शहर की मुख्तलिफ आबादियों में हिट एंड रन ऑपरेशन चला रहे हैं। दूसरे हैं वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बाज इलाकों में कि उनका स्ट्रॉन्ग आर्म हमारे लोकलाइज्ड पॉलिटिकल किसी भी फ्यूड के ऊपर हमारे कारकुनान को निशाना बनाता है और शहीद करता है। तीसरा है वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, वो ड्रग माफिया और लैंड माफिया के लोग जिनके खिलाफ एमक्यूएम बहुत वोकल है, तो दे वांट टू टीच लेसन टू अस। और उसके हवाले से ये तीनों फैक्टर जो हैं ये काम कर रहे हैं, जिसमें जराइम पेशा अफराद भी हैं, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, जिसमें ड्रग माफिया, लैंड माफिया और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग। अच्छा फैसल साहब, ये जनरलाइज स्टेटमेंट तो सारे लीडर्स दे रहे हैं। मैं से पहले एनपी के पास भी था, उन्होंने एक लिस्ट भी मुझे दी है, जिनमें इस लिस्ट से देखा जाए तो वो इलाके जिनमें एएनपी की फॉलोइंग ज्यादा, मैं एथनिक तरफ नहीं जाऊंगा ज्यादा, बोला कहना चाहूँ तो मैं ये भी कहता हूँ जहाँ पठान ज्यादा रहते हैं वो इलाके ज्यादा, मतलब ये औरंगी टाउन का इलाका जो है, शदाब ग्राउंड वगैरह, यहाँ पे जहाँ पे पठान अक्सरियत है या एएनपी का वोट बैंक है, वहां पे लोग ज्यादा मरे हैं। और वो उसका इल्जाम जो है वो इधर से उधर से करके बिला वास्ता आप पे भी लगा देते हैं।
तो किस हद तक आप समझते हैं कि आप यहाँ रहते हैं, हुकूमत भी करते हैं, हुकूमत आप आज से नहीं कब से हैं कराची में, तो आपका होल्ड है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये लोग कौन है जो एपी वालों को मार रहे हैं और आपके लोगों को मार रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैं आपको एक फहरिस्त देता हूँ ना, ठीक है, ये है तस्वीर के साथ है, इस माह की है सर, हमारे वो कारकुनान, मैं नहीं जाऊंगा इनटू एथनिक डिटेल बिकॉज वी बिलीव इन यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। यहां पर ये तस्वीर हैं, उनकी पते हैं घर के, आप जा सकते हैं, यू कैन वाउच दिस पर्टिकुलर लिस्ट। कर कौन रहा है, मैंने 3 एलिमेंट्स आपको बता दिए, वो कर रहे हैं। अब नाम नहीं बताया लेकिन। नहीं, मैं इसलिए नाम नहीं बता रहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा हूं। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि प्रोब इनटू दिस, वी नीड के ये सिचुएशन को रोका जाए। इसलिए नहीं कि मेरा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसलिए कि मेरा स्टेक इस शहर से वाबस्ता है। वो लोग जो मर रहे हैं यहाँ पे, वो ख्वाह वो एमक्यूएम के चुनाव, उनका भी आपसे शिकवा है। शिकवे 2 तरह के, एक तो अल्ताफ हुसैन साहब मुल्क से बाहर है, लोग यहाँ मर रहे हैं, एक तो उनके लीडर मौजूद नहीं है इधर, एक ये भी उनको फीलिंग होती है कि वो वहां पे है, वो अमन में है, सुकून में, लोग यहाँ मर रहे हैं एमक्यूएम के। एक तो ये शिकवा है। दूसरा शिकवा ये कि आप गवर्नमेंट में हैं, इसके बावजूद ना आप गवर्नमेंट से रिजाइन करते हैं, ना आप गवर्नमेंट, जैसे कि आप कह रहे हैं आपके कहने पर उस तरह अमल कर रही है, आप गवर्नमेंट में होने के बावजूद लोग मर रहे हैं, तो फिर आपके कारकुनों का तो आपसे इन 2 एंड पे फैसला बहुत ज्यादा शिकवा है, क्या करेंगे आप? अल्ताफ भाई 1992 से पाकिस्तान से बाहर हैं, उसके बाद हमने मुताबिद इंतखाबात लड़े और हमारे हमदर्द कारकुनान, हमारे ये 100 की आप बात कर रहे हैं, हम 15,000 लाशें जो है 3 सालों में उठा चुके हैं 1993 से।